Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Educators Biology. In this video lecture, we will discuss simple permanent tissue. These are of three types: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. As you know, we have already discussed meristematic tissue in the previous lecture. तो इससे पहले जो हम लोग बात कर चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो अब स्टार्ट करने वाले हैं इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू की। तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं स्ट्रक्चरली सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स से मिलके बने होते हैं। हम ये बोल सकते हैं ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स से मिलके बने होते हैं। इसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल्स होती है। अगर ये वन टाइप की सेल्स ना होके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग तीन टाइप की बात करते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में। अभी बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास जो टाइप ऑफ टिश्यू है परमानेंट वाला, तो ये हमारे पास पैरेन्काइमा का। जब पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग होती है और इसमें जो सेल्स होती हैं मोस्ट प्रिमिटिव होती हैं। ये फर्स्ट इवोल्व टिश्यू है, प्रिकर्सर ऑफ अदर टिश्यू है। इसी से सारे टिश्यू बनते हैं धीरे धीरे। इसीलिए इसको हम लोग फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं। इसीलिए इसको यूनिवर्सल टिश्यू भी बोलते हैं। ये स्पेस फिलिंग टिश्यू होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं प्लांट्स में, ठीक है ना। पल्प ऑफ जो फ्रूट्स होते हैं मेनली कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा। तो जो पल्प ऑफ फ्रूट्स होता है किससे बना होगा? पैरेन्काइमा से। बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, जो ब्रायोफाइटा की जो बॉडी होती है उसमें क्या होती है? पैरेन्काइमा, क्योंकि वहाँ कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा की बात ही नहीं करते हम लोग। इसके कुछ फीचर्स की बात करें, अगर इसमें सेल्स जो होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, मतलब सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर कोई सेकेंडरी डिपोजिशन ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो सेल्स थिक वॉल्ड ना होके कैसी हैं? ये सेल्स थिन वॉल्ड है। जो थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं इनकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है? पैक्टोसेलुलोज, मतलब पैक्टिन प्लस सेलुलोज मिलके। लेकिन मेनली अगर बात करें तो मेनली सेलुलोजिक सेल वॉल होती है इनके पास। अगर हम लोग वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल कैसी होती है? लार्ज होती है और सेंट्रल वैक्यूल होती है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है। अब इसके बाद इनका मेन काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, खाना को स्टोर करेंगी, ठीक है ना, फूड को स्टोर करेंगी। जो सेल्स होती हैं ये क्लोजली पैक्ड भी हो सकती हैं या फिर इसमें स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक फिगर है जिसमें छोटे छोटे आपको स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पैरेन्काइमा में आपको स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस देखने को ही मिले। ये बात याद रखेंगे और आज बाद में आपको याद भी दिलाऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो आईसीएस नहीं होंगे, और अगर ये आईसीएस पाए जाएंगे तो इसका मतलब बीच बीच में कहीं ना कहीं इनका जो पैकिंग है इस टाइप से है कि वहाँ इंटरसेलुलर स्पेस बन पा रहे हैं। ओके, अगर बात करते हैं कि कहाँ कहाँ मिलेगी, कॉर्टेक्स में मिलेगी, पेरिसाइकिल की जो सेल्स होंगी वहाँ मिलेगी, मेडुलरी रेज जो बनेंगी वो पैरेन्काइमेटस होंगी, पित्त जो बनता है पैरेन्काइमेटस होता है, और मीजोफिल जो सेल्स होती हैं जो लीफ में पाई जाती हैं फोटोसिंथेटिक होती हैं ये पैरेन्काइमेटस होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, देखो एनसीईआरटी में एक जगह तो नहीं लिखा है लेकिन कहीं कहीं ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ से कुछ कुछ हद तक ये पॉइंट्स क्लियर होते हैं कि आपको मॉडिफिकेशन पे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो इस लिहाज से इसकी बात कर लेते हैं। अगर मॉडिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले प्रोजेनकाइमा। जो प्रोजेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं और पॉइंटेड इंड्स होते हैं। आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इनके इंड कैसे हैं? पॉइंटेड इंड्स हैं। और ये क्या करेंगी? पेरीसाइकिल ऑफ रूट फॉर्म करती, ठीक है ना, फॉर्म्स द पेरीसाइकिल ऑफ रूट्स। दूसरी आती है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा की सेल्स राउंड होती हैं और लार्ज एयर कैविटी को सराउंड करती हैं। यूजुअली कॉर्टेक्स रीजन में पाई जाएंगी ये, और इनका काम क्या होगा? बायोन्सी प्रोवाइड्स करना। कैसे? प्लांट्स को, हाइड्रोफाइट्स को, ताकि वो फ्लोट करते रहे। आप देखो ऐसी सेल्स होती हैं, ये सेल्स से मिलके यहाँ पे एक एयर कैविटी बन जाती है, और एयर कैविटी अगर बन गई है तो यहाँ से क्या होगी? एक बायोन्सी प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स को, ताकि प्लांट्स फ्लोट करता रहे, सिंक नहीं करते वाटर के अंदर। तो ये हाइड्रोफाइट्स में ही ऐसा पाया जाएगा क्योंकि हाइड्रोफाइट्स में ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरेन्काइमा। अब क्लोरेन्काइमा का क्या काम होगा? जैसा नाम है क्लोरेन्काइमा, ऐसी पैरेन्काइमा जो क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करती हो, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। अब क्लोरेन्काइमा क्लोरोप्लास्ट है इसके पास, तो ये फोटोसिंथेटिक तो होगा ही होगा। और ये होता कहाँ? ये मीजोफिल ऑफ द लीव्स में पाया जाता है।
तो यहाँ पे आप लीफ देख रहे हैं, लीफ के ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, और बीच का सारा एरिया ये वाला, ये मीजोफिल सेल्स। हालांकि ये डाइकॉट लीफ का स्ट्रक्चर है, यहाँ पहली शेड, यहाँ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आपको दिख रहा होगा, बट जो भी है ये मीजोफिल सेल्स, और मीजोफिल सेल्स में भरा होता है क्लोरोप्लास्ट, जिस वजह से ये फोटोसिंथेटिक होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा का, म्यूसिलस पैरेन्काइमा। जो म्यूसिलस पैरेन्काइमा होता है, इसमें एक लार्ज वैक्यूल्स पाई जाती है, म्यूसिलस प्रेजेंट होता है। अब ये मिलेगी कहाँ? जीरोफिटिक प्लांट में, जैसे कि एलोए, अपनसिया। फंक्शन की बात करें, स्टोरेज ऑफ वाटर, ये क्या करते हैं? स्टोरेज ऑफ वाटर करते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स हो गए। अब बात आती है फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है। पैरेन्काइमा के 3 फंक्शन हमारे पास याद रखना है। स्टोरेज भी फंक्शन होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है, तीसरा सेक्रीशन भी होता है। ठीक है ना? तो स्टोरेज भी करेगा, फूड को स्टोर करेगा, फोटोसिंथेटिक होता ही होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है, और कुछ चीज़ों का सेक्रेशन भी करता है। तो यहाँ पे आ गए स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सेक्रेशन। मेन फंक्शन अगर पूछा जाए क्या हो सकता है, तो स्टोरेज ऑफ फूड हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, ये मेन फंक्शन। अब कुछ पैरेन्काइमा जो होती हैं वो वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर कर सकती हैं। ऐसी पैरेन्काइमेटस सेल्स को हम लोग इडियोब्लास्ट सेल बोलते हैं, जिसके अंदर ऑयल स्टोर हो सकता है, टेनिन स्टोर हो सकता है, एंड क्रिस्टल्स स्टोर हो सकते हैं। ओके, गॉट इट। अब बात करते हैं हम कोलेनकाइमा के बारे में। तो कन्फ्यूजन कई बच्चों को खूब होता है कि क्लोरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा, बहुत आसानी से आप कंफ्यूज जाएंगे। तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, वो क्लोरेनकाइमा है, ये कोलेनकाइमा है, ये याद रहता। आप इतनी बार रिवाइज करोगे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं जो कोलेनकाइमा होता है, वो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। लिविंग होने के साथ साथ मैकेनिकल टिश्यू भी है। जो सेल्स होती हैं वो ओवल हो सकती हैं, स्फेरिकल हो सकती हैं, राउंड हो सकती हैं। ओवल, स्फेरिकल, राउंड, स्फेरिकल मतलब राउंड वही, या फिर पॉलीगोन। तो हमने यहाँ OSP वर्ड यूज कर सकते हैं, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगन। ठीक है ना? इस शेप की सेल्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे आप फिगर देख लो। फिगर में आप देखेंगे तो जो सेल्स के जो कॉर्नर्स, इन कॉर्नर्स पे जो थिकनिंग हो जाती है, यहाँ पे देखो कुछ मटेरियल की थिकनिंग हो गई, थिक एंड कॉर्नर्स, मतलब जो मटेरियल्स की वजह से यहाँ कुछ ना कुछ थिकनिंग आ गई है, तो हम लोग बोलते हैं थिक एंड कॉर्नर्स हो गए। और ये कॉर्नर्स थिक एंड होते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ कुछ डिपोजिशन होता होगा। अब किस चीज़ का डिपोजिशन होता है? डिपोजिशन होता है पैक्टिन का, सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का। लेकिन अगर पूछा जाए मेनली कौन सी चीज़ डिपोजिट होती है, आंसर करेंगे पैक्टिन। पैक्टिन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। अब यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस आपको कहीं देखने को, क्योंकि इनकी पैकेजिंग ही ऐसी है कि आपको इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे बन ही नहीं पाएंगे। तो ICS सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा में ही पाए जाते हैं। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस अब्सेंट होंगे, और जो सेल्स होंगी ये क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करेंगी, तो फोटोसिंथेटिक हो जाएगा। क्योंकि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, वो नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं। एक्सेप्ट कौन सी सेल्स होती हैं? गार्ड सेल्स, जो कि एपिडर्मल सेल्स, ऐसी सेल्स जो फोटोसिंथेटिक होती है, फोटोसिंथेसिस को शो करती हैं। एग्जाम्पल होता है गार्ड सेल का। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई स्टेम है, इस स्टेम के ये एपिडर्मल सेल्स हैं दोनों तरफ, ये तो फोटोसिंथेटिक होंगी नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि ग्रीन स्टेम तो फोटोसिंथेटिक होते हैं और एपिडर्मिस फोटोसिंथेसिस करती नहीं, तो फिर फोटोसिंथेसिस होती कैसे है? होती है वहाँ पे कोलेनकाइमा से। कोलेनकाइमा की सेल्स फोटोसिंथेटिक हो जाती हैं और ये वहाँ पे फोटोसिंथेसिस को शो करती है। सॉरी, मेरी वॉइस थोड़ी सही नहीं आ रही होगी मे बी, क्योंकि थोड़ा गला खराब है, इस वजह से आप एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि कहाँ स्टेम में, फाउंड इन स्टेम ऑफ, कहाँ मिलेंगी? हर्बेसियस डाइकॉट। कहाँ मिलेंगी? बिलो एपिडर्मिस। तो आप यहाँ फिगर से
बाहर की तरफ हम एपिडर्मिस है, अंदर की तरफ कोलेनकाइमा की सेल्स है। हम ये बोल सकते हैं यंग डाइकॉट स्टेम में। अब ये हो सकता है होमोजेनस लेयर के फॉर्म में मिले या पैचेज के फॉर्म में मिले। आपको एक पूरी एक ऐसे लेयर मिल सकती है या फिर आपको एक ऐसे पैचेज के फॉर्म में ये मिल सकती है। पैचेज के फॉर्म में कुकुरबिटा स्टेम में मिलेगी, होमोजेनस लेयर मिलेगी सनफ्लावर स्टेम में। जो कोलेनकाइमा होती है ये हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस में पाई जाती है। मार्जिन अगर आप यहाँ पे देखो, आप एक लीफ है, इस लीफ में एक लीफ लेमाइना या लीफ ब्लेड है, यहाँ पे ये पेटियोल है, ये लीफ बेस है इसका। तो जो लीफ होती है, ये लीफ की जो पेटियोल है, इसमें कोलेनकाइमा की सेल्स पाई जाती है। और मार्जिन ऑफ द लीफ लेमाइना, इस यहाँ पे भी कौन सी सेल्स होती है? कोलेनकाइमा की सेल्स होती है। अब जब कभी आप देखे होंगे कि ये लीफ फ्लैटरिंग करती है, एयर जब फ्लो होती है तो फ्लटरिंग ऑफ द लीफ होती है, लेकिन ये कभी टूट के गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती है? उसकी भी एक क्यों, ऐसे क्या बात है कि टूट के नहीं गिरती, ठीक है ना? उसकी भी वजह होती है कोलेनकाइमा की सेल्स। अब देखो, जो कोलेनकाइमा है वो दोनों फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। मैकेनिकल, अभी शुरू में पढ़ के हैं, मैकेनिकल लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बोल रहे थे, और बायोलॉजिकल बोले तो फोटोसिंथेटिक, यानी ये फोटोसिंथेसिस को शो करती है, मैकेनिकल होती है, मैकेनिकल टिश्यू है। इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं एक प्लांट है, ये मान लो एक प्लांट है, अब ये कुछ साल का प्लांट है और ये तेज़ हवा की वजह से ये प्लांट ऐसे बेंड हो गया, मुड़ गया, बट ये टूटेगा नहीं, ये बेंड हो जाएगा। बेंड हो गया क्योंकि इसके पास टेंस, जो यहाँ पे टेंशन डेवलप हुआ, उस टेंशन को ये बियर करने की पावर रखती है। तो हम बोल सकते हैं इनके पास एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है अगेंस्ट बेंडिंग। ये टूटेगी नहीं, बट बेंड हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस वजह से बेंड हो जाते हैं। दूसरा बात, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे यंग स्टेम हो सकता है, पेटियोल ऑफ लीफ हो गया। अभी मैं आपको बोल रहा था कि लीफ टूट के ना गिरने की वजह क्या होती है? यही कोलेनकाइमा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाती है पेटियोल ऑफ लीफ और यंग स्टेम को। जो कोलेनकाइमा होती है वो अब्सेंट होती है। कहाँ कहाँ अब्सेंट हो सकती है? वो मोनोकोट में अब्सेंट होती है, ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। ये रूट्स में अब्सेंट होती हैं। ये मेच्योर जो उडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं उनमें भी अब्सेंट होती है, ठीक है ना? तो कहाँ कहाँ अब्सेंट होती है, क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। जो स्क्लेरेनकाइमा है ये डेड है, ये डेड टिश्यू है, मेच्योरिटी पे डेड हो जाता है। इसको लोग मेन मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं। देखो वहाँ हम लोग बोले थे क्या, वो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू था, और ये क्या है, मेन मैकेनिकल टिश्यू है। तो याद रखेंगे मेन मैकेनिकल टिश्यू में स्क्लेरेनकाइमा आता है। कोई आईसीएस प्रेजेंट बता दिया कि एक ही जगह मिलेंगे पैरेन्काइमा में और कहीं नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे ये फिगर देखो कि जब कोई सेल होती है, एक सेल के बाहर साइड सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे ये जो है ये साइटोप्लाज्म, बीच में न्यूक्लियस है। जब इस सेल के अंदर डिफरेंशिएशन होता है उस समय ये सेल अपने सारे चीज़ों को लॉस कर देती है जब स्क्लेरेनकाइमा बनती है। तो जब इसके अंदर का सेल मेम्ब्रेन, अंदर की साइटोप्लाज्म, मतलब सारा लिविंग कंटेंट जब डेड हो जाता है, तो ड्यूरिंग मैच्योरेशन लूज इट प्रोटोप्लास्ट, ये क्या करती है, अपने प्रोटोप्लास्ट को ही लूज कर देती है और ये डेड हो जाती है। जब ये डेड हो गई सेल, अब इसके अंदर लिग्निन जैसे मटेरियल का यहाँ पे डिपोजिशन होना शुरू होता है। और जब डिपोजिशन होना शुरू होता है तो बीच बीच में कुछ स्पेसेस भी बनते हैं जहाँ डिपोजिशन नहीं हो पाता, इन्हीं को हम पिट्स बोलते हैं। अगर लिग्निन डिपोजिशन हो रहा है, जहाँ जहाँ लिग्निन डिपोजिट नहीं हो पाया है उनको हम पिट्स बोलेंगे, यही पिट बनते हैं, ठीक है ना? तो ये हम आगे भी बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें सेल्स की, सेल्स कैसी होती हैं? लॉन्ग हो सकती हैं, नैरो हो सकती हैं, थिक वॉल्ड तो होंगी क्योंकि डेड है, या डिपोजिशन हो रहा है सेकेंडरी मटेरियल का, कुछ मटेरियल डिपोजिट हो रहा है सेकेंड यहाँ पे वॉल पे। तो यहाँ पे लिग्निफाइड विदाउट प्रोटोप्लास्ट सेल कैसी हो जाती है? लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से हम बोलते हैं वो लिग्निफाइड हो जाती है, और प्रोटोप्लास्ट तो डेड हो चुका है, मर चुका है, वो है ही नहीं, विदाउट प्रोटोप्लास्ट खोखली हो चुकी सेल।
अब लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे पिट्स फॉर्म होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब यहाँ देखो, फाउंड इन हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस होती है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहाँ से आपको स्ट्रक्चर में मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना, कि मोनोकॉट के हाइपोडर्मिस में ये पाया जाता है। इसका काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, क्योंकि मेन मैकेनिकल टिश्यू बोल ही रहे हैं उसको। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ये दो टाइप के होते हैं। स्केलेटल्स होती हैं और फाइबर होते हैं। फाइबर डेड होते हैं तो हम उसको स्केलेनकाइमेटस फाइबर भी बोलते हैं। जो स्केलेटल्स होती हैं, ये सेल्स देखो यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे ये देखो, ये डिपोजिशन की वजह से ये थिक वॉल्ड हो गया है और ये ल्यूमन, बहुत छोटा सा इसमें ल्यूमेन आपको दिख रहा है और बीच बीच में पिट्स दिख रहे हैं जहाँ पे डिपोजिशन नहीं हो पाया है और थिक वॉल्ड ये दिखाया गया है। तो ये एक स्क्लेरिड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी जो सेल्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं, डेड होती हैं, हाईली थिक एंड होती हैं और जो इनके एंड होते हैं वो पॉइंटेड नहीं होते हैं, नॉट पॉइंटेड। ल्यूमेन वेरी स्मॉल एंड नैरो। तो ल्यूमेन क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिपोजिशन इतना ज़्यादा हो जाता है। आप देख रहे हो डिपोजिशन यहाँ तक हो गया है, ये पूरा डिपोजिशन हो गया है। तो इतना ज़्यादा डिपोजिशन की वजह से यहाँ ल्यूमेन बचता ही नहीं है, बहुत कम बचता है। तो हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन जो होते हैं बहुत बहुत स्मॉल होते हैं। शेप की बात करते हैं, स्फेरिकल शेप हो सकता है या ओवल हो सकता है या सिलेंड्रिकल हो सकता है, ऐसे शेप स्केलेट्स के हो सकते हैं। अब ये कहाँ कहाँ मिलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पे आया हुआ, अक्सर पूछा जाता है। कॉमनली फाउंड इन फ्रूट्स वॉल ऑफ नट्स, तो नट्स के वॉल में पाया जाएगा। दूसरा किसके पल्प में पाया जाएगा, ग्वावा, पियर, सपोटा। सपोटा बोले तो चीकू। तो ग्वावा, पियर एंड सपोटा इनके पल्प में मिलेगा। सीड कोट में भी पाया जाता है, जैसे लेग्यूम्स या लीव्स ऑफ टी। तो यहां मिल गया। अब देखो जो पल्प ऑफ ग्वावा, पियर, सपोटा है, यहां पे स्टोन सेल्स भी पाया जाता है, ग्रिटीनेस आता है। जब कभी भी आप खाओगे ग्वावा को, पियर को, सपोटा को, तो आपको ग्रिटीनेस आता है ना, वो स्टोन सेल्स की वजह से आता है। आप खाओगे तो आपको एक अजीब सा लगेगा कि हाँ कुछ इसमें हार्ड हार्ड है कुछ, तो वही स्टोन सेल्स होती है। अब यहाँ पे देखो एक एडिशनल पॉइंट नोट में ये है कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक स्केलेट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ब्रेकिस्केलेट्स, मैक्रोस्केलेट्स, ऑस्टियोस्केलेट्स, लेकिन वो सब पढ़ने की ज़रूरत है नहीं हमें। हम सिर्फ ब्रेकिस्केलेट्स की बात कर ले रहे हैं इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा रिलेट करता है। इनको हम लोग ग्रिट सेल्स भी बोलते हैं या स्टोन सेल्स बोलते हैं। एक टाइप की ये स्केलेट्स भी होती हैं, ब्रेकिस्केलेट्स। इसमें होता क्या है, ये फ्लेशी एडिबल पार्ट में पाई जाती है, ठीक है ना, प्रेजेंट इन फ्लेशी एडिबल पार्ट इन पियर, पल्प ऑफ गुआवा एंड सपोटा। तो मे भी कभी ऐसा दे दे ऑप्शन, तो एक बार को हमें याद रहेगा कि हमने पढ़ा हुआ इससे रिलेटेड, बस उसके लिए। लास्ट में हम फाइबर पर पहुंचते हैं। जो फाइबर होते हैं वो लॉन्गेस्ट सेल है प्लांट के अंदर, और फाइबर ऑफ रेमी को हम मानते हैं कि ये लॉन्गेस्ट फाइबर की तरह हम लोग इसको मानते हैं कि लॉन्गेस्ट फाइबर होता है, 55 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। जो फाइबर्स होते हैं, देखो फाइबर्स का ल्यूमेन काफ़ी कम होता है क्योंकि इनकी थिकनिंग होती है, थिक वॉल्स, और बीच बीच में पिट्स भी होते हैं। लेकिन कुछ जगह यहाँ ओब्लिटरेटेड लिखा होता है। जो फाइबर्स होते हैं ये ओब्लिटरेटेड का मतलब इस फाइबर्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पूरा फिल हो जाता है, पूरा फिल होता है, स्पेस बचता ही नहीं, तो ओब्लिटरेशन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। ऐसे भी होते हैं। दो फाइबर्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, टैपरिंग इंड्स होते हैं इनके, यानी पॉइंटेड इंड्स होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। ल्यूमेन रिड्यूस्ड हो जाता है, ल्यूमेन बचता ही नहीं, कम से कम ल्यूमेन हो जाता है क्योंकि थिकनिंग बहुत हो जाती है। जो सेल वॉल होती हैं उसमें पिट्स भी मिलेंगे आपको बीच बीच में, जहाँ पे डिपोजिशन नहीं होता है मटेरियल्स का, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको पिट्स नजर आ जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन फाइबर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। सरफेस फाइबर हो सकता है, जाइलरी फाइबर हो सकता है, फ्लोएम फाइबर हम पढ़ते भी हैं, जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। तो यहाँ पे वो तो फाइबर होते ही हैं, सरफेस फाइबर भी होते हैं। देख लेते कौन कौन से होते हैं। जो सरफेस फाइबर होते हैं जैसे कॉटन फाइबर, जिसको गोसिपियम फाइबर भी बोलते हैं, या क्वायर ऑफ कोकोनट, कोकस न्यूसीफेरा में पाए जाते हैं।
दूसरा होता है ज़ैलरी या वुड फाइबर भी बोलते हैं इसको। ये हार्ड फाइबर होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है इनमें, जैसे मुंज, मुंज फाइबर, या कोई कई लोग इसको मूंज भी बोलते हैं, मुंज फाइबर। सैकरम मुंजा से मिलता है। एंड लास्ट में हमारे पास आता है फ्लोएम फाइबर्स। तो जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं उनको हम बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू है इनकी। ये कॉमर्शियल फाइबर है क्योंकि ये कॉमर्शियल में बहुत यूज़ होते हैं। और ये जो कौन कौन से फाइबर यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कॉमर्शियल फाइबर, जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प। जो जूट होते हैं उसको लॉन्गेस्ट कॉमर्शियल फाइबर बोला जाता है। जूट जो निकाला जाता है कॉर्कस कैप्सुलरिस से निकाला जाता है। जो फ्लैक्स होता है इसको लाइनम यूसिटेटिसिमम से निकाला जाता है। एंड हेम्प जो होता है जिसको कैनाबिस सैटाइवा से निकाला जाता है। तो ये ऑब्टेन कहाँ कहाँ से होते हैं? कॉर्कस कैप्सुलरिस, लाइनम यूसिटेटिसिमम, कैनाबिस सैटाइवा। ठीक है ना? If you like the video, hit the like button and subscribe my channel. You can share with your friends. If you have any suggestion, let me know below in the comment section. Thank you for watching.